बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पाकिस्तान के ताकतवर तरीन अदारे के नाम अचानक हजारों एकड़ अराजी की अलाटमेंट कैसे हो जाती है, या फिर हजारों एकड़ अराजी की अलाटमेंट अचानक उसके नाम पे कैसे निकल आती है। पहले किसी और के नाम होती है, किसी और अदारे के नाम वो अराजी जो होती है, सरकारी अराजी जो होती है, बाद में पता चलता जनाब नहीं, ये तो गलत हो गया, 2 नंबरी हो गई, ये तो जनाब कि किसी और अदारे की मिल्कियत है। इस पर बात करनी है। और दूसरा जनाब, ईरान ने जो इसराइल की ख्वाहिश थी कि जनाब अरबों के साथ ईरान की जंग शुरू हो जाए, कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। ईरान ने यूएनओ से दरखास्त की है कि जनाब अमेरिका को रोका जाए कि ईरान के ऊपर हमले ना किए जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जनाब अब गुस्से का इजहार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि ईरानी हमलों में उर्दन में जो 2 अमरीकी जो हैं वो जो हलाक हुए हैं, वो कहते हैं जनाब उसका हमने लेना है बदला, और उन्होंने पेंटागन को पूरी शिद्दत के साथ ईरान के ऊपर हमले करने का हुक्म दे दिया। और ये मुसलसल 8वीं रात है जब जो अमेरिका है वो हमले करना शुरू किए। उसने 3:30 बजे के करीब, अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने पहला हमला किया है ईरान के ऊपर। आगे क्या सूरत बनने वाली है, इस पर बात करनी है। और फिर जो सवात में वो पता ये चल रहा है कि अजीबोगरीब खबर मिली है कि वहाँ जनाब जो ब्लैक मनी का यानी 2 नंबरी बैंकों के जरिए वहाँ 2 नंबरी की जा रही है, इस पर बात करनी है। लेकिन इससे पहले एक और खबर है, 2-3 दिन से आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे जनाब, जो इमरान खान की बहन है नौरीन नियाजी साहबा, जो फिजल्ला नियाजी की अलहदगी हो गई हुई है उनमें, लेकिन उनकी वो वाइफ हैं, और हसान नियाजी जिसको सजा हुई है कोर कमांडर उस पर हमला करने के जुर्म में, उनकी वालदा है ये। तो उन्होंने जनाब एक इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में उन्होंने अजीबोगरीब किस्म की, या तो जो अलीमा खानम ने जो बात की थी ना कि जनाब ये पाकिस्तान जो है ये उसके आगे टिक नहीं सकता, इस तरह की बात की गई, वो चपेड़े मारेगा, इस तरह की बात शायद की थी। उस वक्त तभी मार का हक जो है वो शुरू नहीं हुआ था। तो मार का हक खत्म भी हो गया, पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने फातेह तस्लीम भी कर लिया, और ये खातून जो है ये अभी तक इनकी सुई जो है ना वहां पर ही फंसी हुई है। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, तो उसमें जो उन्होंने फरमाया है, उन्होंने कहा ये मार का हक जो ना ये तो ड्रामा था, और जो अब जो इंडिया है वो इतना बड़ा मुल्क है, मोदी तो फिक्स कर देता है इनको, पाकिस्तान को। सर ये खातून जो है ये फरमा रही है मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया था, तुम्हारे ख्याल मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता। आगे जाके वो कहती है कि जनाब ये इस ड्रामे का मकसद इसराइल को पाकिस्तान के हाथों तस्लीम करवाना था, क्योंकि इस जंग में पाकिस्तान की जीत दिखा के जो फौज का इमेज है वो बुलंद करना था, वरना इंडिया जो है इतना बड़ा मुल्क है वो कैसे शिकस्त खा सकता था पाकिस्तान से। इन्होंने ये कराया पाकिस्तानी फौज को इज्जत दिलाने के लिए, ये बिल्कुल, ये मुझे किसी ने बताया, मेरी अपनी अकल है। किन बहन भाइयों की अकल का अंदाजा लगा लें आप। खान साहब वही हैं जो असेंबली के अंदर खड़ी होकर जनाब अभिनंदन को जब वापस करना था वो कैसे प्लान हुआ, और फिर कह रहे थे जनाब क्या मैं भारत के ऊपर हमला कर दूं, आप बताएं शहबाज शरीफ क्या मैं हमला कर दूं। टांगे कांप रही थी इनकी, क्योंकि जो उस वक्त आर्मी चीफ थे और ये एक पेज पे थे कमर जावेद बाजवा साहब, वो ये फरमा रहे थे कि जब हमारे टैंकों में तेल नहीं है भारत के साथ लड़ने के लिए, और ये बगैर तेल के हमने ये मार्का जो है, मार्का हक सर किया है ना, जीते हैं ना, तो ये खातून को अब भी ये शक है कि जनाब ये टोपी ड्रामा था। नौरीन बीबी की अकल का अंदाजा लगाए, क्या मोदी जो है उसकी तो पूरी सियासत जो है वो पाकिस्तान की मुखालफत पर मबनी है, पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए जनाब वो, और वो कह रहा है मैं मार्का संदूर जो मैंने जीता है, वो जंग हार के यानी एक ड्रामा करके अपने अवाम को कैसे मुतमिन करेगा। क्या वो ये दाग जो है अपने माथे पे ले सकते हैं खुशी खुशी एक ड्रामे के तहत? कमाल हो गई यार। बहरहाल अब जो है साइबर क्राइम वाले एफआईए के एनसीसीए वाले, उन्होंने जनाब इनको भी, और जो एहतशामुल्लाह जिसने इंटरव्यू किया था, दोनों को उन्होंने जनाब इंक्वायरी के लिए नोटिस जारी कर दिए और कहा कि जनाब 20 जुलाई को आप लोगों ने इस्लामाबाद वाले दफ्तर में पेश होना है और अपने शनाख्ती कार्ड साथ लेके आना है।
अगर आप पेश नहीं होते तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि आपके पास अपने दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं है। ये सर वाकया हुआ है। और ये पहले भी मैंने कई मरतबा इमरान खान के हवाले से जब व्लॉग किए हैं तो जनाब वहां पता करें जाके इनकी जो जहनी हालत है उसका अंदाजा लगाएं कि मियाँ वाली में इनके कबीले को किस जो ये न्याजी हैं इनको किस नाम से पुकारा जाता है। वहां मुख्तलिफ होते हैं ना, हिस्सा खेल, फलाना खेल, तो ये जनाब वहां पे खोता खेल के नाम से मशहूर है। पीटीआई की लीगल टीम के कुछ लोगों के साथ मेरी बात हुई है तो वो ये कह रहे हैं जनाब ये जो इंटरव्यू जरूर दिया है नूरीन बीबी ने, लेकिन ये ताज़ा तरीन उनका इंटरव्यू नहीं है। ये कई हफ्ते कबल उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था और फिर जो उन्होंने खुद ही ये मना कर दिया था कि जनाब मेरा जो इंटरव्यू जो है ये ऑनर ना किया जाए, नशर ना किया जाए। अब पता नहीं ये क्यों नशर कर दिया गया, जबकि वो जो एहतशामुल्लाह है जिसने इंटरव्यू किया, जो मेज़बान है, उसने भी ये वादा किया था और उसने भी अपने इदारे को कहा था जनाब ये उन्होंने मना कर दिया तो अब इसको नशर ना किया जाए। तो ये बहरहाल ये यार ये पंजाबी का एक मुहावरा है कि गल कहती है तू मैनू मुंह कट मैं तेनू पिंडों कट दी। और तीर से एक मरतबा कमान से एक दफा तीर निकल जाए तो वापस नहीं आता। अब जो भी है इन्होंने ये बात की तो है ना, ये चीज या तो ये इनकार करते हैं कि जनाब ये मेरी बात नहीं आई, ये से बनी हुई है, जैसे भी 2 नंबर तरीके से बनाई गई वीडियो है, वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रही है और अपनी अक्ल का जनाब कह रही है। मेरी अक्ल ये कहती है कि ये हुआ है, इसराइली यहाँ आए थे। वो ये अफवाहें तो आपके जिस दिन भाई साहब ने हल्फ उठाया उस दूसरे दिन ये अफवाहें पार्लियामेंट में रोला पड़ गया था जनाब, एक जहाज आया है और वहां का जो इसराइली मीडिया है उसने ये खबर दी थी कि जनाब एक जहाज है, पता नहीं कितने घंटे से इसराइल से आया है, रूट उन्होंने दिखाए थे। पीटीआई ही की एमएनए ने असेंबली फ्लोर पे ये कहा था कि जनाब इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है। उन दिनों की बात जब मुझे इसराइली मीडिया कह रहा था जनाब इस्लामाबाद से बेरूत से एक जहाज गया हुआ है और वो इस्लामाबाद में शायद कोई वफद लेके गया हुआ, ये खबरें वहां भी थी। और अब ये खतून कह रही है जनाब ये जंग जो है जंग मोदी ड्रामे के तहत आ रहा है और इसका मकसद जो है जनाब जो पाकिस्तान के अवाम के अंदर जनाब फौज का इमेज बेहतर करना है। वरना वो कहते हैं ट्रंप जो है, ट्रंप इनकी क्यों इतनी तारीफें करे, क्योंकि ट्रंप जो है इब्राहिम अकार्ड के ऊपर इनसे वो करवाना चाहता दस्तखत, जबकि पीस अमन बोर्ड में शिरकत करते वक्त भी हमने ये वादे 2 टोक ऐलान किया था कि जनाब ये भूल जाए इसराइल को तस्लीम करने वाली बात। अमन बोर्ड में शामिल होना और बात है और इसराइल को तस्लीम करना एक दूसरी बात है। ये 2 टोक अंदाज में हमारे वजीर खारजा ने भी ये बात की थी, हमारी हुकूमत की तरफ से ये बात की गई थी, तर्जमान जो है हमारी वजारत खारजा के उन्होंने भी ये बात की थी। तो अब ठीक है जनाब जिन्हें खादियां गाजर ढिड उन्होंने दे पीठ भुगतन हूं इनू यार चंगी भली जित नूं। और फिर ये कहती हैं कि जनाब हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है, मजलूम कार्ड, औरत कार्ड खेलने की कोशिश करती हैं बहनें जो इनकी। तो बहरहाल ठीक है, अब देखें कानून जो अपना रास्ता लेना चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने अर्ज की है कि जनाब स्वात में एक बहुत बड़ी 2 नंबरी हो रही है। वो 2 नंबरी क्या है कि वो जनाब टैक्स फ्री जोन है स्वात जो है, मेंगोरा जो है, स्वात जो है, तो वहां जनाब ना सेल्स टैक्स है, ना कस्टम है, ना इनकम टैक्स है, कुछ भी नहीं है। तो वहां के जो हमारे तो यहाँ जो बैंक ट्रांजेक्शन हैं उनको वो जायजा लेती है, वो एफबीआर जो है वो उसका जायजा लेता है, वो देखता है, आमदनी में कंसिडर करता है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई हुई है कि जो बैंक ट्रांजेक्शन हैं इनको अब आमदनी कंसिडर नहीं कर सकते जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, तो उसको बहरहाल उस जजमेंट की रोशनी में अब ये कर रहे हैं कि जनाब ये बताएं आप ये पैसे कहाँ से आए। ये तो पूछा जा सकता है ना, उसको आमदनी नहीं कह सकते लेकिन ये तो पूछा जा सकता है ना जो पाकिस्तान में बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं मेरे आपके, तो वो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो उनको वो काउंट करता है एफबीआर। लेकिन जो स्वात के बैंकों में अकाउंट हैं लोगों के, क्योंकि वो टैक्स फ्री है इलाका जो है पूरा, तो वहां ऐसा चक्कर ही कोई नहीं है। अब सूरत ये बनी है कि हवाला हुंडी वाले जितने भी हैं ना वो सारे हमारे जो भाई हैं वो जनाब अब बेंगोरा और स्वात और उसके जो बड़े शहरों के बैंक हैं, खासतौर पर बेंगोरा की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां जनाब उन्होंने अन्नी डाली हुई है। वहां के लोगों का जो रहन सहन है वो देखें और वहां के बैंकों में पड़े हुए पैसे देखें आप, उनमें जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा आपको। ये हवाला हुंडी पहले तो कुछ और था ना, इन्होंने जरा सख्ती की हुई है, तो हमारे यहाँ बैंकों में तो रखे नहीं जा सकते थे, अब वहां
और वो जो तंबाकू माफिया है, ये जो भी लोग हैं, किसी न किसी अंदाज में वहां जनाब वो बैंकों को वो इस्तेमाल करते हैं। सारी ब्लैक मनी जो है बाहर भेजी नहीं जा सकती, हुकूमत की सख्ती है, तो यहाँ जो है ये हवाला हुंडी वाले, ये सारे लोग जो है ना ब्लैक मनी वाले, अब उधर पहुंच गए हुए हैं। ये बड़ा अच्छा काम किया है फौज ने कि जनाब मुख्तलिफ बॉर्डर्स जो हैं उनके ऊपर स्मगलिंग रोकी है। वो तोरखम और चमन के रास्ते जो स्मगलिंग होती थी वो तो मुकम्मल तौर पे एक तरह से आप कह सकते हैं रोकी हुई है, लेकिन ईरान के साथ, ईरान बॉर्डर के साथ जो स्मगलिंग का मामला है, उसका जो आप कहते हैं हुजम जो है वो बहुत कम हो गया हुआ है, उसमें भी बड़ी कमी आई है। वहां भी कुछ मसलतों के तहत सख्ती बात मामलात में कुछ कम है, लेकिन है सही। वो पहले वाला वो कहते ना खुला मैदान छड़िया है, वो गल नहीं है उत्थे भी। तो अब ये स्वाद के जो बैंक हैं, जो एफबीआर वालों को चाहिए जरा जनाब उन्हें बैंकों से तो कहें ना, उनसे जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके लोगों के एड्रेस हैं, पता करें ये कि जनाब पैसा कहाँ से आता है। चलो टैक्सों के हसूल के लिए ना सही, लेकिन जो काला धन है, गैर कानूनी जो पैसा है, जो गैर कानूनी आमदनी है, इस हवाले से तो सरकार जो ये कार्रवाई कर सकती है ना। स्टेट बैंक हदायत जारी कर सकता है, एफबीआर जो है वो कार्रवाई कर सकता है। वहां हो सकता है कि वहां जो लोग हों वो लाहौर में भी रहते हो, जिनके बैंक अकाउंट है वहां पे, ये सारी चीजें चेक करने नजर आई यार। बहरहाल पता ही लग गया कि जनाब वो अन्नी पे भी है इस टाइम बैंक जनाब मालो माल हो पे रहे उत्थे दे और काले धन के नाल, और कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया था इब्तिदा में कि जनाब रात 3:30 बजे के करीब डोनाल्ड ट्रंप साहब के हुक्म पे जनाब शदीद हमले जो हैं वो ईरान के ऊपर शुरू कर दिए गए हैं। और ये जो 7वीं शब जो है, अब तो 8वीं शब का हमला है ना, जो 7वीं रात का हमला था उसमें उनके जो एयर जेट्स हैं उन्होंने भी वो अटैक्स में हिस्सा लिया था और बड़ी तबाही मचाई है उन्होंने। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर यार, बहुत सारे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिए। एक सूबे में 40% जो है बिजली की सप्लाई वो खत्म हो चुकी हुई है। उनके उनके जो पुल हैं वो उड़ा दिए, रेलवे ट्रैक्स वो उड़ा दिए हैं। और फिर वो जो इनकी बड़ी जनाब चाबहार बंदरगाह है, वहां जो तबाही मचाई है उन्होंने। और ये जनाब इनके राष्ट्रीय साहब जब गए थे, ये मेरे ख्याल जून में गए थे, तो वहां इंडिया के दौरे के ऊपर, तो वहां ये कह के आए थे जनाब जो तो गोल्डन गेट है आपके लिए जनाब, आप उसको चाबहार में अपना हिस्सा जो है वो वापस ना जाएं, आप वहां रहें। चाबहार गोल्डन गेट है आपके लिए, यूरोप और मशरक़ वुस्ता तक रसाई के लिए। उन्होंने चाबहार उड़ाते, उधर टावर शावर जेड़े ने वो उड़ा के परे मारे ने। अब अच्छा, बड़े अजीबोगरीब किस्म की चीजें जो है ना, ये मैंने पहले दिन से अर्ज कर रहा था जनाब, ये जो यूएई है, पिछली मरतबा मुतहद्दा अरब अमारात के ऊपर ईरान ने कितने हमले किए थे, और ये बातें हो रही थी कि जनाब वो उसको तबाह करके छोड़ेगा, सेहत तबाह कर दी। वहां जनाब लोग जो है सरमाया निकाल कर निकल गए हैं, भाग गए हैं। और बाद में ये खबरें आई कि जनाब एमओयू होने के, साइन होने के बाद कि जनाब उनके साथ इन्होंने की पैसा पुस्से का कर लिया लेन देन के, जनाब इतने अरब डॉलर जो आप दें, 3 अरब डॉलर वो कहते हैं नकद उन्होंने जहाज भर के भेजा है ईरान के ऊपर। और अब जो है वो टीवी चैनल देखें, उनका मीडिया देखें, ईरानी मीडिया देखें, यूएई का मीडिया देखें, वहां सायरन तक नहीं बज रहे, वहां कोई अटैक नहीं हो रहे, इसराइल के ऊपर कोई अटैक नहीं हो रहे। अगर अटैक्स हो रहे हैं तो वो जनाब कुवैत के ऊपर, उर्दन के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर, जनाब शाम के ऊपर, बहरीन के ऊपर। अब शाम के ऊपर जो अटैक किए हैं उससे तो तुर्किया नाराज हो सकता है। तुर्किया अगर के उसके ईरान के साथ बहुत मिसाली तल्लकात नहीं है, लेकिन इस जंग में तुर्किया ने पूरा साथ दिया है ईरान का, इसराइल को धमकियां तक देता रहा है गजा की वजह से जो भी मामलात हैं। तो अब जनाब उधर भी एक हाथ खोल के बैठ गए हैं, हौसियों को जनाब हलाशेरी दे रहे हैं, बाबल मंदब बंद कर देना, बाबल मंदब नहीं बंद कर देना, उल्ट हो गया हुआ है। ये आपने हुर्मुज जो है, आपने हुर्मुज को कह रहे हैं हमारा कंट्रोल है, अब इन्होंने सरकारी तौर पे ये तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान में जो इनके सफीर हैं उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि अमेरिका ने आपने हुर्मुज के बहुत सारे हिस्सों का कंट्रोल हासिल कर लिया। और फिर 2004 से ठिकाने बना रहा है यूएई में इसराइल जो है, और यूएई जो है मुतहद्दा अरब अमारात जो है वो तस्लीम भी कर चुका हुआ है, और उनके साथ दफाई माहदे भी हो रहे हैं। और ये पूरे खित्ते में, पूरी दुनिया में ये बातें हो रही थी कि जनाब
जो अगली लड़ाई है वो जो 3 कुव्वतें मिलके जो जंग करेंगी ईरान के साथ, वो इसराइल, यूएई और उनमें शामिल हो जाएगा जनाब इंडिया। इंडिया के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं इंडिया भी बेवकूफ नहीं है इंडियंस, जनाब इस तरह फड्डा पालन। तो अब मैंने अर्ज किया ना कि जनाब उधर हमले नहीं हो रहे, बल्कि ये हुआ है कि जनाब जो 5 माह तक जो उनके प्रवासी मुअत्तल थी दुबई और ईरान के दौरान, तो वो जनाब 5 माह बाद वो जनाब दुबई और जो शिराज शहर है वो जनाब परवाजें खोल दी उन्होंने। आज से शायद वो परवाजें शुरू हो जाएंगी जनाब, आएंगे जाएंगे ये। और उधर जो है जो यार ये जो कतर वाले हैं उनका वो तो सालसी का किरदार अदा कर दे। ओमान वाले उनका क्या, उनके जहाजों के ऊपर भी हमला कर दिया। सऊदी अरब को पाकिस्तान ने रोक के रखा और बार बार तंबीह कर रहे हैं हम कि भाई साहब सऊदी अरब साडी रेड लाइन आ, उधर नू प्लीज, लेकिन हौसी बागी के जरिए उधर भी काम शुरू कर। और जो एक इसका था ना मजलूमियत का ज़ाहिर ये भी तो होता है ना कि यार बड़ा जुल्म हो रहा है मुल्क के ऊपर। यूरोपीय ममालिक जो है, यूरोपीय यूनियन जो है वो अमेरिका से दूर चली गई थी ना, अब वो फिर अमेरिका के करीब आ रहे हैं। ये तो यार अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल है ये बनी हुई नजर आ रही है। और खत्ते में मुझे तो लग रहा है कि ईरान जो है चीन और रूस उस तरह मदद नहीं कर सकते जिस तरह हमसाया ममालिक जो है वो कर सकते हैं। अब जो उन्होंने ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब इन्होंने जनाब मजीद हमले करो, और वो मजीद हमले जो है वो हो रहे हैं इस वक्त, तबाही जो है वो मचाई जा रही है। यूएन में वो ज़ाहिर है ईरान वाले उन्होंने फिर अपनी बचत के लिए जब उनको जो सपोर्ट होती है ना, मॉरल सपोर्ट इस खित्ते में जो उनको मिलनी चाहिए जब मिल रही थी, वो भी ये जो इन्होंने आपने हुर्मुज़ वाला काम करके महाता एमओयू हो गया है आप जाने देते। मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि उन दिनों तो जो खामनाई हैं उनकी तदफीन हो रही थी। आप 1-2 दिन तो सब्र कर लेते ना। तो ये जो बातें हो रही हैं कि पासदारान में हो सकता है वो उनके जो इसराइल के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, जैसे 2004 से वहां उन्होंने छोटे छोटे आके ऑफिस बनाए यूएई में, और बाद में इस नौबत पे, इस नहज पे ले आए वो यूएई को कि जनाब वो उन्होंने तस्लीम कर लिया इसराइल को। वो उन्हीं लोगों की जो कंपनियां बना के बैठे हुए थे आईटी की, इधर उधर ये वाली कंपनियां, वो सारे वो लोग थे। जो लोग बड़े बाशऊर लोग जो दुबई जाते थे ना, 2004 से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि जनाब ये इसराइल का हेडक्वार्टर बनेगा यूएई। अभी तक की खबरों के मुताबिक ना इसराइल निशाने पर है ना यूएई निशाने पर है। और ये 8 फौजी पहले मारे गए उनके अमेरिका के, 2 उर्दन में मारे गए। तो ये 8, 10, 14, 15 की तादाद जो है उसको सामने रख के जनाब ये कह रहे हैं जनाब हमने ये बहुत बड़ा कारनामा है। और वो जो टूटे हुए पुल जो है, तबाह हाल बंदरगाहें जो हैं, बिजली घर जो हैं, ये अगर दूसरों के पानी के प्लांट्स जो हैं पीने वाले वहां हमले करेंगे, कुवैत के ऊपर हमले करेंगे, तो वो उन्होंने भी इनके पानी के प्लांट जो पीने वाले पानी के प्लांट हैं वो उड़ा दिए और कह रहे हैं देखें जनाब ये कोई बहादुरी है इनकी, हमारे टूटे हुए पुल दिखा रहे हैं। तो आप अगर 8 लाशें जो हैं अमरीकियों की और 10 लाशें हैं और 2 लाशें हैं, इनको दिखा के या इनका इजहार करके आप कह रहे हैं जनाब ये बहुत बड़े कारनामा है हमारा। और जो दुश्मन टारगेट्स जो अचीव कर रहा है तो उन्होंने भी तो अपने कारनामे दिखाने हैं ना, अपने लोगों को मुतमिन करना है ना। तो ये अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन जो है ना ये खित्ते में बनी हुई नजर आ रही है। और वो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, 50,000 पहले फौजी थे, एक विलाग में मैंने अर्ज किया था इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे। तो अब जनाब उन्होंने अपने जो त्यारे हैं ना, जंगी त्यारे, उनकी खेप खित्ते में भेजना शुरू कर दिए। उर्दन के ऊपर जनाब उर्दन में के अंदर उन्होंने बड़ी तादाद में अपने जो उनके त्यारे हैं वो भेजे हैं, और खलीज में अपनी फौज जो है उसमें भी इजाफा किया जा रहा है। ये कह रहे हैं जनाब ये देखें इनका हाल देखें, ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ना, ये अगर अमेरिका ने हमले जारी के रखे तो हम जनाब जो जारहाना पॉलिसी इख्तियार करेंगे। जारहाना पॉलिसी किसके खिलाफ इख्तियार करेंगे जनाब? ये जो उनके करीबी हमसाया ममालिक है, ये छोटे छोटे जो शहरी रियासतें जो हैं, चंद किलोमीटर की जो रियासतें जनाब, उनको जनाब हम जनाब वहाँ वो तबाही मचा देंगे। और जनाब ये इनको दोबारा वो कहते हैं ऊँटों वाले दौर में वो इनको भेज देंगे। ऊँटों वाले दौर का क्या मतलब है? ऊँटों वाले दौर अरब, उनकी बात कर रहे हैं। और फिर ईरान नवाज जो इराकी मिलिशिया है उसने जनाब ये ऐलान कर दिया जनाब, डोनाल्ड ट्रंप ने सर्दी कीमत मुकर्रर कर दी जनाब $1 करोड़। वो $1 करोड़ थोड़ा है
और तुसी अपनी करंसी देखो कितने चल गई है जी यार ईरान दी, तुसी कह लो जीरो, बस कागज के टुकड़े रह गए ने। ईरान दी करंसी जी है अज की जी कीमत है डॉलर के नाल, वो हिसाब लाओ, पता करवाओ, कहते ये करोड़ डॉलर असं ईरान दे देंगे जनाब उन्होंने। और फिर ये जो सलमान रुश्दी जो है उसके भी तो सर की कीमत मुकर्रर की थी ना आप लोगों ने, फिर वो बाद में वापस भी ले ली कई सालों बाद। सलमान रुश्दी ने जनाब माफी मांगी, वो माफी शाफी की खबरें उस तरह आई नहीं, लेकिन कहते हैं जनाब जो उन्होंने उसने माफी मांग ली थी, वो अपनी किताब जो है वापस ले ली थी, तो जनाब हमने भी वो उसके सर की कीमत वापस ले ली। तो जनाब जो एक दफा जुर्म हो गया, कहा तो ये जाता है कि जो तौहीन का इर्तिकाब किया जाता है उसकी माफी नहीं होती, आप लोगों ने उसके सर की कीमत खत्म कर दी थी। ये इस तरह की जी वो गरीब किस्म की जो पॉलिसी है ना, ये ईरान की जो है, मुझे तो इसकी बहरहाल समझ नहीं आ रही, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और आखिर में मैं ये अर्ज करूंगा कि जनाब ये जो मैंने अर्ज किया ना कि हजारों एकड़ अराजी अचानक कैसे अलाट हो जाती है, ये सवाल मैं आपके लिए भी छोड़ के जा रहा हूँ। अब देखो ना जो मनाल रेस्टोरेंट वाला मामला है, पीर साहब मार्गिला हिल्स के ऊपर यार, वो काजी साहब के हुक्म पे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म पे गिरा नहीं दिया गया था, तो फिर आईनी अदालत में मामला गया, तो आईनी अदालत ने कहा नहीं नहीं जनाब वो तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गलत था। तो उस वक्त तक तहरीरी फैसला जो है वो आईनी अदालत का सामने नहीं आया था। तो उस दिन भी मैंने अर्ज किया था, वो उसकी तफसील मैंने सारी बताई थी कि जनाब ये तो पहला हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था और उसको बहाल रखा था जस्टिस काजी फाइज जिस्सा वाले बेंच ने। तो ये अगर ये फैसले कलअदम हो गए हैं, फिर तो वो जो आर्मी के जो डायरेक्टरेट है, जो उसके वेटरनरी एंड फार्म्स वाला जो मामला है, तो वो उनका जो दावा था कि जनाब 8,000 8,500 के करीब जो एकड़ अराजी है वो तो हमारी है, तो वो जो है उनका दावा बहाल हो गया। थंबनेल भी मैंने यही बनाया था कि जनाब मनाल तो बहाल हो गया, लेकिन फायदा 8,068 एकड़ अराजी का फायदा किसी और को हो गया। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है ना मनाल वाली, ये पूरी सूरत हाल जो है ये मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो है ना, ये एक सिर्फ ये मनाल वालों ने ये नहीं किया था, कुछ और भी वहाँ पे जो ना कंस्ट्रक्शन हुई थी, कोई लीज पे चीज़ें दी गई थी, CDA ने ये लीज पे दी थी, या फिर जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है इस्लामाबाद, उनके साथ कुछ माहदे हुए थे, उनमें मुनाल भी शामिल था। अब ये जो मुनाल वाला माहदा है ना, अच्छा दीगर जो कंपनियां थी ना वो उसमें तो जनाब वो जो था कैपिटल व्यू पॉइंट रेस्टोरेंट, एक हो गया जनाब सनशाइन, और फिर जनाब इस तरह के वो माहदे शादे जो थे ना वो हुए थे वहाँ पे। तो ये बहरहाल मुनाल वाला जो है जो इसको जनाब जब ये हुक्म हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो इसको सील किया था। अतर मिर्जा साहब 11 जनवरी 2022 को उन्होंने ये हुक्म दिया था, मुनाल के खिलाफ भी हुक्म दिया था, और जो मिलिट्री फार्म्स हैं, डायरेक्टोरेट है, उसके भी खिलाफ ये फैसला दिया था। अब ये हुआ क्या है, जो मुनाल के मालिक है ना लुकमान अफजल साहब, उन्होंने जनाब ये जो CDA और जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उनके साथ मुशर्रफ के दौर में 2006 में एक माहदा किया था लीज के ऊपर, उन्होंने ठेके के ऊपर से जमीन उन्होंने ली थी, और ये जनाब 15 साल लीज के ऊपर ली थी, यानी 2021 में ये लीज खत्म होना थी। 2006 में ली, 2021 में ये लीज जो है वो खत्म होनी। लीज खत्म होने से पहले जो मनाल वाले ना, इन्होंने जो पेमेंट्स करनी थी CDA को या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को, वो पेमेंट्स इन्होंने रोक ली, और बहरहाल 2021 में वो लीज जो है वो मादा खत्म हो गया। तो जनाब ये इन्होंने फिर भी अपना कब्जा जो है बरकरार रखा, तो मामला जो है वो चले गया कोर्ट में। अब कोर्ट में जो ये मुनाल वाले हैं ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना मुझे CDA की जगह ही नहीं है, ये तो जनाब जगह है जो ये डायरेक्टोरेट है मिलिट्री फार्म्स और वेटरनरी वाला, उनकी जगह है जनाब, ये कहां से आ गए। तो उन्होंने जनाब ये एक नया रौला पड़ गया, और वो जो है डायरेक्टोरेट वाले वो भी आ गए जनाब, ये कहां से लीज इन्होंने जनाब उनके साथ माहदा कर लिया CDA के साथ, ये तो हमारी जगह है। उनके साथ हमारी पट्टादारी यानी लीज का जो मादा है ये 2019 में हो गया था जनाब, 17 साल के लिए। ये तो 2036 को हमने छोड़ना है और कब्जा देना है उनको, डायरेक्टोरेट वालों को, CDA का क्या लेना देना। अच्छा, बहरहाल वहां से ये मामला चले गया जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो अतर मिर्जा साहब हैं, उन्होंने जनाब ये सारी दरखास्तें जो थी ना, ये सारी उन्होंने जो डायरेक्टोरेट है ऑफ मिलिट्री फार्म्स एंड वेटरनरी वगैरह वो भी उड़ा दी,
और इनकी मुनाल वालों को गिरा दी, उन्होंने कहा मुनाल को तो करोगे सील, ये तो जगह इनकी नहीं, ये तो जगह है जनाब नेशनल पार्क की जगह, ये तो वाइल्ड लाइफ के लिए मुख्तस जगह है, ये कैसे अलाट हो सकती है? और जो आप दावा कर लेके आए हैं कि जनाब ये तो हमारी मिल्कियत है डायरेक्टोरेट वाले, वो तो साबित नहीं हो रहा रिकॉर्ड से, आपकी मिल्कियत कैसे होगी? अगर आपके नाम अलाटमेंट है तो गलत है। उन्होंने जनाब ये सारा कुछ कलअदम कर दिया और फिर ये चले गए जनाब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज इस्सा के पास जब ये केस लगा तो 21 अगस्त 2024 को उन्होंने ये फाइनल हुक्म दिया और जो अतर मुल्ला का फैसला वो बरकरार रखा, उनके ओके ठीक है, वो ठीक है। उन्होंने कहा जब गिराएं उसको, सील किया हो तो गिराएं उसको, जब आर्डर आ गया होगा। फिर इन्होंने उसके खिलाफ नजरसानी फाइल की और नजरसानी फाइल की तो जनाब 10 सितंबर 2024 को वो नजरसानी भी कलअदम होगी, और सॉरी वो नजरसानी भी खारिज होगी। तो ये सारा मामला है। अब देखने वाली बात ये है कि ये अच्छा हाँ, नजरसानी में और जो सुप्रीम कोर्ट में फरीक थे ना, वो फलक नाज जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, वो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, फार्म फूम जो हैं इनकी तरफ से वो जनाब वो पेश हो रहे थे, वो फरीक थे बजरिया, वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर। ये मामला चलो वहां इनके खिलाफ हो गए और फिर अब आईनी अदालत ने जो किया, तो अब उसके बाद ये मामला जो है दोबारा वो लोअर कोर्ट में जो फैसले चल रहे थे सिविल कोर्ट में, वो जनाब मुकदमे चल रहे थे, तो वो जनाब वो बहाल हो गए वहाँ जनाब। अब ये दोनों पार्टियां जो है, तीनों चार जितने भी फरीक हैं, वो सारे वहाँ जनाब अपनी अपनी मिल्कियत ज़ाहिर करने के चक्कर में पड़ेंगे। देखें फिर सिविल कोर्ट क्या हुक्म जारी करेगी। अगर आईनी अदालत से फैसला हो गया है कि जनाब ये जो ज़ाहिर जो आईनी अदालत ने कहा है कि जनाब ये जो कह रहे हैं ना आप डायरेक्टोरेट की जगह नहीं है, ये कलअदम कर दिया उन्होंने, गलत हो गया है। वो कहते सिविल कोर्ट फैसला करे। तकनीकी बुनियादों पर कुछ चीज़ें उन्होंने की है ना, जब सिविल कोर्ट में मामला चल रहा तो हाई कोर्ट को क्यों आने की बीच में क्यों पड़ गया, सुप्रीम कोर्ट क्यों पड़ गया, वहां मामले आए तो वो पड़े ना बीच में। तो बहरहाल ये अब ये मैं देख रहा हूँ कि जब माहदा होता है उनका सीडीए के साथ या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद के साथ, फिर अचानक उस वक्त यानी 2019 तक ये उन्हीं के पास था, उन्हीं के साथ लीज का माहदा चल रहा था। अचानक बीच में जनाब ये फिर 2019 में एक नया माहदा हो गया। वो कहते हैं जनाब 8000 पता नहीं कितने एकड़, 8500 एकड़ राजी जो है ये तो हमारी है। ये सारा ये समझ नहीं आ रही मुझे, ये कैसे हो जाता है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।